और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला, दक्षिणी शहर चियाह में बड़ा अटैक किया गया। इस हमले में 5 मंजिला इमारत को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए, इसराइल की तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे। बैरूत में इसराइल की तरफ से बड़ा अटैक, बड़ा हमला। दक्षिणी शहर चियाह में ये हमला किया गया और हमले में 5 मंजिला इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जाहिर है इससे आसपास के जो इलाके या फिर इमारतें उन पर भी प्रभाव पड़ा है। और अगर हम देखें, अभी भी मिडिल ईस्ट में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें तबाही की है और ये बता रही है कि संघर्ष विराम होने के बाद भी अभी भी मिडिल ईस्ट में इस तरीके से अगर देखें, ये संघर्ष बना हुआ है। संघर्ष विराम हो गया है लेकिन संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है और तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं। तो बैरूत में इजराइल का ये बड़ा हमला और ऐसे में दक्षिणी शहर चियाह में ये अटैक किया गया। तस्वीरों में सब कुछ नेस्तनाबूद दिख रहा है। मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और 5 मंजिला इमारत इस हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो देखिए, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो डराने वाली है और चिंताजनक है कि सीज फायर की बात करते हैं और उसके बाद भी हमले जारी रहते हैं। क्या ये सीज फायर एक बार फिर से जंग में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये उकसावे की कार्रवाई भी है? क्या यहाँ पर सिर्फ कहने को सीज फायर हुआ है और आने वाले दिनों में सीज फायर को खत्म किया जा सकता है? ये सवाल भी अब मोनिका उठने लगे हैं। बिल्कुल, अगर लेबनान पर हमले हुए तो सीज फायर को रद्द कर देंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। करारा जवाब देंगे। ईरान ने सवाल उठाया कि अगर सीज फायर हुआ है तो लेबनान पर अटैक क्यों हो रहे हैं, जबकि अगर दूसरे पक्ष की माने तो ये जो सीज फायर है ये ईरान अमेरिका के बीच हुआ। ऐसे में लेबनान की भूमिका यहाँ पर क्या नजर आती है? कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये है कि मिडिल ईस्ट में अभी भी संघर्ष विराम नहीं हुआ है। संघर्ष लगातार हो रहा है, अटैक्स लगातार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। 182 लोगों की जान गई है लेबनान में, ये स्थिति नजर आ रही है। और जरा आप देखिए, तबाही का मंजर तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और तकरीबन 100 साइट्स पर अटैक किया गया है। 100 ऐसी जगह जहां पर 10 मिनट के अंदर इजराइल ने अटैक किया लेबनान में। और तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितने भीषण ये हमले रहे हैं और कितनी तबाही यहाँ पर हुई है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो देखिए, जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल ये जो लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ईरान अगर साथ में आता है तो उसका एक सपोर्टर है और कहीं ना कहीं लेबनान को खत्म करके ईरान को कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, इसलिए ईरान भी चाहता है कि ऐसा ना होने पाए? ये IRGC का रक्त चरित्र दिखाता है। अभी तक ऑफिशियल नहीं था, अब ऑफिशियल होता जा रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के डायरेक्ट कांटेक्ट टच में है और उनको सपोर्ट करते हैं, हार्डवेयर से भी, उनकी आइडियोलॉजी से भी, और उनको उकसाते हैं इजराइल पे हमले करने के लिए। नहीं तो कोई वजह नहीं थी इस नए टॉपिक को जबरदस्ती अपने सीज फायर के अंदर घुसाना। लेबनान इजराइल आज से नहीं लड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि रोरिंग लायन के बाद उन्होंने ये सब शुरू किया है जी। बहुत दिनों से लेबनान और इजराइल का अपना बायलैटरल इश्यूज हैं, ड्राइंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, वायलेशन ऑफ बॉर्डर्स को, ह्यूमन राइट्स को लेके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ये ईरान, IDF और अमेरिका की जो अलग लड़ाई चल रही है रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस जो अमेरिका ने रखे थे, उसमें इजराइल के भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि ईरान के पास मिसाइल प्रोग्राम्स में 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स ना हो, उनके पास न्यूक्लियर, इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहा है ईरान। और अब साथ में बहुत स्मार्टली उन्होंने एक हॉर्मुज पे कंट्रोल करने का, मुझे सख्त एतराज है इससे। सारे देशों को इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और नाटो को ये समझना चाहिए कि ईरान की क्या चाल है। वो हॉर्मुज में कुछ भी नहीं कर सकते, कंट्रोल तो छोड़ दें, मैनेजमेंट में भी उनका रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पार्टीज इतनी कैजुअली इस बात को ट्रीट कर रही हैं, इस तरह से थ्रू मीडिया ट्रम्प बात कर रहे हैं दुनिया वालों से, और पता नहीं क्लोज डोर में वो किस तरह की बातें करते हैं जेडी वांस से, कि जेडी वांस ने भी ये सीज फायर के डिक्लेरेशन के कुछ घंटे के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज अ फ्रेजाइल सीज फायर। कैसे फ्रेजाइल? अगर क्लैरिटी है कि 2 हफ्ते हमले नहीं होंगे आपस में, उसमें लेबनान नहीं है, और अगर पाकिस्तान कहता है फर्मली, कल शाम को पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया कि लेबनान उस सीज फायर का हिस्सा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि पैराग्राफ नंबर सो एंड सो, सबसेक्शन सो एंड सो, इसमें लिखा है कि सीज फायर में इजराइल के हमले लेबनान पे भी रोक दिए जाएंगे। शो दोस डॉक्यूमेंट्स, टॉक सीरियसली। ये जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं इस तरह के संधियों के, उसके बारे में मजाक बना रखा है इन तीनों पार्टीज ने।
और इसराइल का लेबनान, मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक टोटली डिफरेंट मुद्दा है। इस प्रेजेंट सीज फायर को जिसको अचीव किया गया है या की कोशिश की जा रही है टू कम टू द टेबल, सिर्फ उतना ही रोल है कि अभी इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले रोक दें और ईरान कल किसी वक्त किसी तीसरे देश में जाकर अमेरिकन प्रतिनिधियों से फेस टू फेस बातचीत करे। दैट्स ऑल, पीरियड। बिल्कुल, इसमें यानी ईरान लेबनान की पे भी इजराइल हमला। रणनीति है। सर, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, लेबनान पर हमले ने सीज फायर पर पानी फेर दिया है। तो ईरान ने ट्रंप के सीज फायर पर सवाल उठाए हैं। सीज फायर के बावजूद हमले हो रहे हैं, ईरान कह रहा है। सीज फायर के बाद हमलों ने ट्रंप पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीज फायर नहीं है, या फिर ये कहें कि ईरान ये कह रहा है कि अगर लेबनान पर अटैक्स होते रहे तो सीज फायर रद्द हो जाएगा। भूषण दीवान जी, अब इस स्थिति को कुछ कहना चाह रहे हैं, साहिब साहब कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ भूषण दीवान जी की तरफ। ये मोनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले कुछ घंटों में देखना कि इजराइल के लेबनान पे हमले के जवाब में अगर ईरान ने कोई अटैक किया, अभी तक लकीली ईरान इज स्टिल ऑनरिंग द सीज फायर। उन्होंने हमले अभी नहीं किए हैं, अभी वो सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन ना हो और इजराइल का हमला वायलेशन है अगर उन्होंने हिजबुल्लाह को मारा। लेकिन अगर ईरान ने आज दिन होते ही डिसाइड किया, ARGC की मिलिट्री विंग ने, कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे एज अ रिटेलिएशन, तो सीज फायर कोलैप्स हो जाएगा और कल की चर्चा जो पीसफुल होने वाली थी नहीं होगी। जी ठीक है। भूषण दीवान जी, अब इस स्थिति में अमेरिका का क्या रुख होगा? क्योंकि अभी तक अगर हम देखिए जो स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं लेबनान को लेकर, शायद अमेरिका उतनी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से कि सीज फायर जो है हमारे बीच में हुआ है, लेबनान का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। अब अगर ईरान अटैक करता है, जैसे कि साहिब साहब ने जिक्र किया, या फिर होर्मुज को लेकर बात आती है, होर्मुज को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आपको लग रहा है अमेरिका जो पिंड छुड़ा रहा है वो दोबारा पिक्चर में आएगा? पिंड छुड़ा रहा है, दोबारा पिक्चर में जरूर आएगा। मैं आदरणीय ग्रुप कैप्टन साहे से डिफर करता हूं फैक्चुअल बेसिस पे, और आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने AI में खोला है जो 10 पॉइंट डिमांड ईरान ने दी है, उसमें नंबर 10 में पढ़ रहा हूं, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। ये ईरान का वर्जन ऑथेंटिक नेट पे घूम रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये इजराइल चाहता नहीं है कि सीज फायर हो। ईरान तो इजराइल चाहता था ईरान पूरी तरह कुचल दिया जाए, और इसलिए मिड पाथ निकाल रहा है इजराइल कि भाई लेबनान को तो हमने ऑलरेडी काफी एरिया घेर लिया उनका, हम उनको घेर के ही छोड़ेंगे। और इसमें डिफरेंसेस बिटवीन इजराइल एंड यूएसए तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ करो। मैंने सुबह मॉर्निंग में JD वांस का, वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देख रहा था, कहता हमें हुक्म मिला था प्रेसिडेंट साहब से, अगर आप असेस करते हैं कि ईरान जेन्युइन है तो आप डील को आगे ले जाएं। ये कोई तरीका होता है? मतलब हड़बड़ी में इबारत पूरी पढ़ी नहीं गई, पूरी डिसाइड नहीं किया गया क्या रियलिटी है क्या नहीं, और क्योंकि ये वीक अनडिफाइंड एरिया है, तो इसके ऊपर वो लेबनान का जो है डिफरेंस आ गया है। ईरान कहता है रोकिए, तुम नहीं रोकोगे। लेकिन सर, ईरान का लेबनान को लेकर इस तरीके से हितैषी बनना ये भी सही नहीं है साहिब सर, और ये वाकई कहीं ना कहीं ईरान की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि वो नहीं चाहता सीज फायर हो, क्योंकि उससे कहीं लग रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरह से अमेरिका के गले की फांस है, और जो ईरान चाहेगा उस पर जो अमेरिका है वो बात मान जाएगा। तो कुछ कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है जिसके चलते लेबनान का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा गर्माता हुआ दिख रहा है। गीतू, ये जो क्लटर है ना, इसमें 3-4 बेसिक रीजंस हैं जो कि अमेरिका के साथ भी हैं, और मैं खुलेआम कह सकता हूं कि बहुत से लोग जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एंड 30 सेकंड्स फॉर कमांडर, आई टोटली रिस्पेक्ट, यू हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना 10th पॉइंट ऑफ ईरान, वही मैं बताना चाह रहा हूं कल से कि सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, और ये जो ईरान के 10 और अमेरिका के 15 मुद्दे हैं, इस पे डिस्कशन कल शुरू होने हैं। ये 10वां मुद्दा जो आप बता रहे हैं कि उसमें लेबनान भी इंक्लूड होना चाहिए, दिस इज फॉर डेलिब्रेशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका फॉर अ सेसेशन ऑफ वॉर। सीज फायर की रिक्वायरमेंट थी कि बातचीत शुरू करने से पहले ईरान को सीज फायर चाहिए था। अमेरिका कह रहा था कि अभी बात कर लेते हैं। लेकिन फिर तो साहिब साहब, फिर तो ये लॉजिकल है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि सीज फायर पॉइंटर्स अलग हैं, उन पर बात होगी टेबल पर, लेकिन अभी सीज फायर हुआ है, तो वो सीज फायर भी कहां नजर आ रहा है? अटैक्स तो लगातार हो रहे हैं, फिर तो यहाँ पर ईरान का पॉइंट भी वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वैलिडिटी तब आएगी जब ईरान या पाकिस्तान वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
सीज फायर की मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने बोला था हर किस्म के हमले रोक दिए जाएं ईरान के ऊपर, और ईरान भी रोक दे वेस्ट एशियन कंट्रीज पे, अमेरिकन फोर्सेस पे और इजराइल पे। अब ये दिखाएं कि सीज फायर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हैं तो उसमें ये कहां लिखा है कि इजराइल और लेबनान का जो युद्ध चल रहा है, हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, ये सीज फायर की कंडीशंस में कहां है? ईरान के जो डिमांड्स है 10 सूत्री और पाकिस्तान के जो अमेरिका के जो 15 सूत्री डिमांड है, इन पे तो बात कल शुरू होनी है। उस बातचीत के टेबल पे आने से पहले ईरान का एक क्लॉज था कि पहले आप सीज फायर करें, हॉस्टिलिटीज को रोकें, हमले रोकें। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है उसमें दिखाएं कि अमेरिका के ईरान पे और इजराइल के ईरान पे हमले और ईरान के रिटेलिएटरी हमले इजराइल और अमेरिका के फोर्सेस पे, उसके साथ लेबनान इजराइल का एंगल किस क्लॉज में है सीज फायर के डॉक्यूमेंट में। लेकिन मोनिका आप ठीक कह रही हैं कि अगर ये कहीं दिखा पाए तब उसके पास, ईरान के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो फिर से अपने इजराइल के हमले शुरू कर दे। अगर उन्होंने सीज फायर के क्लॉजेस में कहीं ये डाला है कि इजराइल का लेबनान या हिजबुल्लाह पे हमला सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा। सीज फायर इज फॉर द पर्पस ऑफ कमिंग टू द टॉकिंग टेबल, जिसमें वो 10 और 15 पर जो दोनों साइड्स के डिमांड्स है उस पर डिस्कशन होना है। मोनिका, ये बहुत टेक्नो लीगल है। भूषण दीवान जी आ रहे, एक अपडेट जरा साझा करें, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में प्रदर्शन हो रहे हैं। टाइम स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली है बाकायदा, लेबनान पर बमबारी तुरंत रोको। तो देखिए ये जो प्रदर्शनकारी हैं और ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि लेबनान पर बमबारी रोकी जाए और अमेरिका इजराइल नरसंहार बंद करे। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में प्रदर्शन हो रहा है। टाइम्स स्क्वायर में देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है और लोगों की मांग यही है कि शांति स्थापित की जाए, इन हमलों को रोका जाए, क्योंकि एक बड़ा असर जो है लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और मोनिका जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब कोई युद्ध का एथिक्स बचा भी नहीं है। बिल्कुल, और कितने सारे इनके हाथ में होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं जिस पर लिखा हुआ है कि नो न्यू यूएस वॉर इन द मिडिल ईस्ट, स्टॉप वॉर, और इसके अलावा स्टॉप बॉम्बिंग, फ्री लेबनान का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर लेबनान में भी हमले ना किए जाए, इसका विरोध भी हो रहा है। तो देखिए लगातार जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं प्रदर्शनकारियों की, वो यही बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों में गुस्सा बना हुआ है, नाराजगी बनी हुई है और ऐसे में चिंता भी है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, लोगों की जानें जा रही हैं और ये जरूरी है कि इन हमलों को रोका जाए। तो लोगों के लिए क्या जरूरी होती है? उनकी सुरक्षा। और ऐसे में साहिल सर यही माना जाए कि यहाँ पर लोग इस वक्त त्रस्त हो चुके हैं इन हमलों से। गीतू, अगर न्यूयॉर्क का मेयर जोरान मंदानी होगा, जो इंतफादा को ग्लोबलाइज करने का बहुत बड़ा समर्थक है और एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज, तो अमेरिका में लेफ्ट विंग और फार लेफ्ट की जो एक्टिविटीज चलती हैं, जो अभी तक एंटी ज़ायनिस्ट थी, एंटी इजराइल थी, उसके बाद उन्होंने पैलेस्टीन का मुद्दा उठाया और अब लेबनान आ गया, ये सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। न्यूयॉर्क का मेयर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा, आई कैन टेल यू। तो ये इस तरह के अपराइजिंग से अमेरिकन पॉलिसीज को चेंज नहीं करना चाहिए। भी तो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, सिर्फ यहाँ पर मैनहट्टन में नहीं, न्यूयॉर्क में, जैसे कि आपने खैर जिक्र किया, उसके अलावा और भी कई जगह पर ये प्रोटेस्ट देखे गए। तो इन्हें पूर्णतः खारिज करना भी तो मुझे लगता है जायज नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह हुए हैं ये और सब ग्लोबल है। आई टोटली एग्री मोनिका। इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं, लेबनान के, गाजा के, ईरान के प्रोटेस्ट इंडिया में होते हैं, लंदन में होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंटेन टू न्यूयॉर्क। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि न्यूयॉर्क में भी फार लेफ्ट गवर्नर है, तो वहां पे ज्यादा होंगे, वहां का जो मेयर है, सॉरी नॉट गवर्नर, ठीक है, जो मेरे ख्याल मीरा नायर के लड़के हैं ये जोरान मंदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर है। तो ये प्रो जी, कमांडर दीवान का भी रुख कर लेते हैं। सर आपसे मैं समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से ये लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सही बात है कि कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी जरूर होती है जो इन लोगों को सपोर्ट करती है कि ईरान में हमले रोक दिए जाए या फिर लेबनान में हमले रोक दिए जाएं। और कुल मिलाकर जैसा कि यहाँ पर साहिल सर भी कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी बहुत से लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो क्या ये वही तबका है, ये वही तबका माना जाए जिन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए कहा भी जाता है, या फिर एक तरह से प्रेशर भी उन पर होता है? गीतू जी, इस आपके सवाल को मैं जवाब दूं, मुझे 1 मिनट दें। पुरानी बात पे जो ग्रुप कैप्टन साहिल साहब ने कहा कि रिटन डॉक्यूमेंट दिखाएं, आप सर्च कर लीजिए, रिटन साइन डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। और इसमें क्या है, जो पर ये वेल पब्लिसाइज्ड है कि जो ईरान की 10 पॉइंट प्रस्ताव थी, सूची थी, उसके ऊपर ट्रंप ने कहा है कोट अनकोट वर्केबल बेसिस है। ये वर्केबल बेसिस है
और ये ईरानी का जो न्यूज मीडिया है IRNA उसमें भी प्रकाशित है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ चीजें वेग है, तो वेग में क्या होता है। भूषण दीवान जी, अब तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी कहा गया कि कूड़े में फेंकने के लिए कह दिया गया है। मैं जो 10 पॉइंटर्स दिए हुए हैं ये हम इन्हें मानते ही नहीं है कुछ। तो ठीक है, आप कूड़े पे कहिए, तो आइए दोबारा लड़ाई करिए। तो ट्रम्प तो बयान बहादुर हैं, इन बातों में कुछ सुबह कुछ शाम को उसको छोड़ दें। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझने की बात है, जब ईरान को आप कह रहे हैं इस सीज फायर के अंदर, ये तो हर कोई मानता है, आप भी मानती, मैं भी मानता, हर कोई मानता कि आप जो है हमारे बेसिस जो है दूसरी कंट्रीज में, बहरीन में, सऊदी में, उन पर अटैक नहीं करेंगे। तो जब वो तो है, मतलब ईरान वर्सेस USA है, तो उस पर भी अटैक नहीं करेंगे। तो साफ जाहिर होता है बाय इन्फ्रेंस कि आप हिजबुल्ला पे भी अटैक नहीं करेंगे, हूती पे भी तो नहीं करेंगे। तो ये इस चीज को समझने की बात होती है कि अभी अमेरिका अगर चाहता है कि ये सीज फायर रुके, क्योंकि उनकी साख फंसी हुई है, पहले साख फंसी हुई थी, लड़ नहीं पा रहे थे, हट गए, तो अभी साख इसमें है कि इसको बनवाया जाए। अभी 10 दिन में, क्या परसों तो सैटरडे को डिस्कशन होगा, तो क्या मतलब 2 दिन में क्यों इजराइल अटैक कर रहा है? अमेरिका का साथी है भाई इजराइल। बिल्कुल, लेबनान ने जो भी किया हो, टेररिस्ट हो नहीं हो। अभी आपकी बात आई गीतू जी की, ये जो सर इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी कि प्रोटेस्ट को लेकर जो गीतू ने रेस किया, इसका जवाब लेंगे। बस एक अपडेट जरा साझा कर ले, उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, इजराइल की धमकी से जो सीमा है उस पर हालात बिगड़ गए। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इजराइल की धमकी से बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए। लेबनान सीरिया के बीच बॉर्डर बंद। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेबनान सीरिया के बीच जो बॉर्डर है उसे बंद कर दिया गया है। इजरायली सेना की धमकी के बाद बॉर्डर बंद कर दिया गया है। लेबनान ने मसना सीमा चौकी फिर से बंद कर दिया और खुलने के कुछ ही दिनों के बाद इस सीमा चौकी को बंद किया गया है। तो देखिए, लेबनान सीरिया के बीच बॉर्डर बंद किया गया है। इजरायली सेना की धमकी के बाद बॉर्डर बंद किए गए हैं। लेबनान ने मसना सीमा चौकी फिर से बंद की है, तो खुलने के कुछ ही दिनों के बाद सीमा चौकी बंद की गई है। तो लगातार जिस तरह से ये संघर्ष चल रहा है और ऐसे में लेबनान सीरिया के बीच बॉर्डर बंद कर दिया गया है, ये और ज्यादा उग्र हो सकता है। इजराइल के और हमें हमले देखने को मिल सकते हैं लेबनान पर। और ऐसे में लगातार ये खबरें जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और हम अपने मेहमानों का जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपने एक तरह से उन्होंने एक्सपर्ट राय हमें दी, उनका धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।